हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने कल आपको बोला था कि अगर हमारी कॉल वाली जो मैंने कल आपको लेवल दिए थे कि इस लाइन की अगर ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो आप आराम से अपना पहला टारगेट 174 और दूसरा टारगेट 211 का रख सकते हो। और अगर इसको भी तोड़ के ऊपर जाता है तो हमारा 244 का टारगेट था। और ये देख लो मार्केट ने आज वैसा ही किया है। और मैंने आपको पुट का भी बताया था कि अगर ये कल यानी कि आज इस लेवल को तोड़ देता है 77, भले वीडियो उठा के देख लेना, तो ये यहाँ तक आएगा। और ये देखो आज भी ये प्राइस यहीं पे घूमता रहा है पूरे दिन और इसने क्लोजिंग इसके नीचे दी है। आप यहाँ से हिसाब लगा लो कि आज हमारी कॉल ही बनी है, पर कॉल भी सिर्फ मॉर्निंग में बनी है, बाकी पूरे दिन साइडवेज रही है। अब आप कहोगे कैसे, ये देखो बाकी पूरे दिन साइडवेज रही है। इसी लाइन के इवन आवर का जो सपोर्ट है इसी लाइन को टच करके नीचे ऊपर होती रही है। इसका मेन कारण ये था कि जो हमारा 24,500 का लेवल था, ये देखिए यहाँ पे अब हमारे कॉल राइटर ज़्यादा थे और पुट राइटर कम थे। अगर कॉल राइटर ज़्यादा होंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से मार्केट गिराएंगे। और यहाँ पे आपके जो 24,450 पे थे, यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा, ये यहाँ पे पुट राइटर ज़्यादा थे, थोड़े से थे, 2 लाख का फ़र्क था, ज़्यादा नहीं था। और अगर 24,400 पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पुट राइटर ज़्यादा थे। तो यानी कि अगर हम मार्केट देखें तो मार्केट ये देखो 10 पॉइंट नीचे आई है 450 से, फिर उसके बाद 500 तक जाती थी, फिर वो नीचे आती थी, फिर 500 तक जाती थी, फिर वहीं से नीचे आती थी। अब ये देखो बंद क्या हुई है 24,476 पे। यानी कि कहीं ना कहीं जब तक हमें इस लेवल पे पुट राइटर ज़्यादा मिलेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो 24,400 का मैक्स पेन आ रहा था और ये पूरा मैक्स पेन बस एक बार ही आया है, वो भी 5 पॉइंट ऊपर नीचे चलेंगे। ये देखो 24,413 पे, उसके बाद ये कॉल दोबारा गई है। कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में ऐसी सेलर वायर रहेंगे तो हमें टारगेट, मतलब ये है कि एक दिन में 1-2 टारगेट मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे, पर वो मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब ये होता है कि यहाँ इसके बाद फिर ऊपर जाए, फिर इसके बाद फिर ऊपर जाए, हायर हायर लगाए। अब ये देखो इसका ये जो टारगेट है ये बड़ा है 24,862 का, यानी कि 400 पॉइंट का गैप है बीच में मेरे लेवल के हिसाब से, क्योंकि अगर ये इसको तोड़ता है तभी ऊपर जाएगा। और मार्केट आज वैसे भी साइडवेज रही है और कल वाले टारगेट हमारे अचीव हुए हैं, मॉर्निंग में अचीव हुए हैं, उसके बाद जैसे ही बैक स्पिन तक आया उसके बाद फिर दोबारा अचीव हुए हैं, उसके बाद मार्केट बिल्कुल साइडवेज ही रहा है। अब हम कल के लेवल सुन लेते हैं। ये हमारी है 24,450 की कॉल। अगर ये 124 पे, मैं इस पे इतना मुझे भरोसा नहीं है, पर हाँ अगर ये 148 के ऊपर चली जाती है फिर हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। पहला टारगेट मिलेगा 174, दूसरा टारगेट मिलेगा 218 का और तीसरा टारगेट मिलेगा 260 का। पर यह है कि इस यहाँ पे हमें क्लोजिंग चाहिए। क्लोजिंग अगर हमें मिल जाती है तो हमें अच्छे टारगेट मिल जाएंगे इसमें। और हाँ एक बात और, पर यह है कि कम से कम 15 मिनट की कैंडल कहीं ना कहीं सस्टेन करे, जैसे कि आज यहाँ पे कई बार सस्टेन करी है। अगर आप देखोगे कल के जो हमारे लेवल थे वहाँ पे कई लेवल सस्टेन की है। जबकि अगर हम पुट में आपको दिखाऊं, पुट का तो मैंने कल बोल ही दिया था कि इस लेवल के नीचे, और ये देखो यहाँ कितनी कैंडल बनी है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद सीधे नीचे और नीचे के बाद बिल्कुल नीचे नीचे गई है। और अगर आप कल वाले लेवल की हमारी कॉल देखोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 कैंडल यहाँ और बिल्कुल सपोर्ट पे। तो मतलब ये है कि छोटे मोटे आप देखा करो कि कैंडल कहाँ पे सस्टेन कर रही है, कहाँ पे रुक रही है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रही है नहीं दे रही है, या सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो अच्छा प्रॉफिट कमा जाओगे। अब कल के तो लेवल हमारे ये है कि 124 पे मुझे इतना बिलीव नहीं है, पर हाँ 148 के ऊपर जाती है तो हमें ये बड़े बड़े टारगेट आराम से मिल जाएंगे। और पुट का देख लेते हैं, ये है 24,500 की। अब 24,500 की जो पुट है, अगर ये 158 के ऊपर जाती है तो पहला ही टारगेट हमें 221 का मिलेगा, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है सेंसेक्स की, तो उसके अकॉर्डिंग फिर दूसरा टारगेट मिलेगा 274 का और तीसरा टारगेट 318 का। और अगर ये 110 के नीचे जाती है तो भाई नीचे तो कोई इसका
गैप ही नहीं है। अगर पूरे 1 वीक में भी देखोगे तो नीचे ये लास्ट प्राइस है इसका। अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है फिर ये 40 के आसपास आएगा, 40 तक आप मान के चलोगे, फिर ये 40 के आसपास ही घूमेगा। पर कल ये गैप अप या गैप डाउन हो, जैसे आज हमारी गैप डाउन हुई थी तो यहाँ पे देखो इसी लाइन पे सस्टेन करके नीचे गई है। ऐसे ही कल वाली अगर आप कल वाली मार्केट को देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग ये वाली चल रही है। अगर कल भी हमारी यहीं पे सस्टेन करती है और फिर ये नीचे जाती है तो आपको समझ जाना है कि आपको फिर कॉल साइड ही देखना है, पुट साइड नहीं देखना है। और जो मैक्स पेन में आपको हमेशा बताता हूँ कि मैक्स पेन और इन लाइनों को, ब्लू वाली और रेड वाली लाइन को हमेशा ध्यान रखना। जब भी ये लाइन आपको ऐसे देखे कि 24,500 पे हमारे सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कॉल राइटर थे। कॉल राइटर हमेशा मार्केट को गिराते हैं, पुट राइटर जो होते हैं वो हमारी मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। अगर ये ज़्यादा होते पुट राइटर तो ये सपोर्ट तोड़ के फिर ये यहाँ तक आता 24,550 का। और हमेशा 50-50 गैप के अंदर में पुट राइटर और कॉल राइटर बैठे होते हैं। जैसे कि ये देखो आज हमारी 24,500 की पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा थे। अगर हम मार्केट का सिनेरियो देखें निफ्टी के चार्ट को तो ये देखो 24,493, यानी कि पुट राइटर ने, कॉल राइटर ने इसके ऊपर मार्केट को जाने नहीं दिया। जब तक ये यहाँ पे बैठे हुए हैं तब तक ये ऊपर मार्केट को जाने नहीं देंगे। हमें या तो वेट करना पड़ेगा या शॉर्ट पोजीशन के लिए हमें ये करना पड़ेगा कि मार्केट 50-60 पॉइंट नीचे आए तो वहाँ से कॉल की साइड देखें। और मैक्स पेन तो इसका यही बता रहा है कि 24,400 और सुबह ये 24,350 था, 50 पॉइंट ये बढ़ा है। इसका मतलब मार्केट अभी ऊपर की ही दिशा में जा रही है। और एक बात और ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी आप कॉल या पुट लेते हो तो मैक्स पेन प्लस कॉल राइटर और पुट राइटर ये दोनों देख लिया करो कि असल में सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है। और यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,500 पे, और सपोर्ट अगर आप देखोगे तो 24,450 पे, और सबसे तगड़ा सपोर्ट बन रहा है 24,400 पे। इसके नीचे मार्केट नहीं जाएगी। यानी कि अगर आपको कल अगर यही डाटा रहा इसके अकॉर्डिंग तो आप ये देख लेना 24,400 के आसपास, ये लाइन मैंने पहले ही लगा रखी है, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिलती है, यहाँ कहीं आपको कुछ भी मिलता है इस आज के डाटा के हिसाब से, कल हो सकता है कि चेंज हो जाए, तो आप यहाँ से कॉल की साइड देख सकते हो और 500 पे पुट की साइड देख सकते हो। कोशिश करना कि जब भी आप कोई भी चीज़ देखो तो इन लेवल को जरूर देखना, इस चार्ट को एक बार देख लेना कि कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ बैठे हैं। और 5-10 मिनट बाद जब भी आप मार्केट में रहते हो, कभी भी आप 12 बजे आओ, 1 बजे आओ, 2 बजे आओ, कभी भी आओ, पर सबसे पहले आपको ये चार्ट देखना है कि मेरे कॉल राइटर सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो हमेशा आपको प्रॉफिट में ही आप मार्केट आपको देगी। अगर आप उसके विपरीत जाओगे तो आपको लॉस ही होगा। और मैं कोशिश करता हूँ कि रोज़ आप सीखो, भले मेरे लेवल आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर किया करो, और कोशिश किया करो कि मेरे लेवल जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे मैं आपको कॉल राइटर, पुट राइटर, कॉल OI डाटा जो भी है, OI होते हैं, ओपन इंटरेस्ट, तो ये चीज़ें आप सीखो कि मेरा सपोर्ट कहाँ पे बन रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा कि जैसे कि हम हमारा रेजिस्टेंस ये बना है 24,400 पे सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कहाँ पे है 24,500 पे, यानी कि हमें नीचे से कॉल लेनी है, ऊपर से पुट लेनी है। अगर आप OI डाटा को देख के काम करोगे तो कभी भी लॉस में नहीं होंगे। हाँ, वो अलग बात है कि अगर कभी कभार मार्केट साइडवेज हो जाए, जैसे ये वाली मार्केट थी साइडवेज थी, तो ये है कि साइडवेज में भी आदमी अच्छा कमा लेता है, ऐसी बात नहीं है। पर यह कि उस समय ट्रेंड देखा जाता है कि ट्रेंड कॉल में या पुट में है। अगर आज देखोगे तो बैंक निफ्टी माइनस में थी और निफ्टी क्या थी, प्लस में थी। अगर ये दोनों प्लस में होती तो हो सकता है कि ये वाला, हो सकता है कि आज ये 200-300 पॉइंट ऊपर चली जाती, क्योंकि 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक तो ये गई थी। हो सकता है कि 200 पॉइंट और चली जाती। पर यह है कि जब तक ये दोनों इंडेक्स हमारे सेम नहीं रहेंगे तब तक हम कॉल साइड और पुट साइड जब भी हम करेंगे लेवल देख के ही करेंगे, क्योंकि उसमें यह है कि आपका लॉस भी कम होगा। खुदा न खास्ता अगर लॉस भी होता है तो आपका मिनिमम होगा, क्योंकि आपने कोई भी कॉल और पुट बाय करी आपने अपनी लाइन के अकॉर्डिंग की है कि नीचे मेरा सपोर्ट बन रहा है, ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ तक बैठना है। क्योंकि मेरा जो
OI है 24,500 पे आ रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। और इससे ये है कि आपका लॉस भी कम होगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और कोई भी आपकी ट्रेड गलत नहीं होगी, क्योंकि आपने वो बेस से उठाई है। इसी को बेस कहते हैं कि सबसे पहले अपना बेस पता करना होता है कि बेस कहाँ पे बन रहा है मार्केट का। अगर मार्केट को आपको, जैसे कि अब मार्केट ये 500 पे है, 400 पे है, 24,400 पे बेस था, अब यहाँ से जिसने भी उठाई होगी तो वो तो अच्छे प्रॉफिट में क्या होगा ना। तो आप जब भी आप मार्केट में सुबह आओ, कभी भी आओ, एक बार हमेशा ये देखो कि इसका आज की मार्केट का बेस कहाँ है, क्योंकि बेस रोज़ बदलते हैं। ये देखो कि बेस मेरा 24,500 है, 600 है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग करोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।